शुक्रवार 5 जून 2024 सायंकालीन समाचार। जयपुर के नगर निगम में पिछले 6 महीने से एक अलग ही खेल चल रहा है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट 60 साल से पहले एक्सपायर हो जाता है और उसके बच्चे अनुकंपा नौकरी नहीं लेते हैं तो बड़े अधिकारी अपने बच्चों को उसका दत्तक पुत्र बनाकर सरकारी नौकरी लगवा रहे हैं। जयपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश सारासर ने बताया कि मैंने सभी प्रकार के सबूत प्रधानमंत्री कार्यालय राजस्थान के मुख्य सचिव को भेज दिए हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आम जनता के साथ न्याय करें। कई अफसर ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपने बच्चों को ही दूसरे का दत्तक पुत्र बनाकर सरकारी नौकरी लगवा दी और उन्होंने सारे वेरिफिकेशन करवा दीजिए। अब आम जनता क्या करेगी जब वेरिफिकेशन करने वाला ही बेईमान हो जाए। ये पूरा खेल 2 से 2.5 लाख में फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ हो रहा है। अमृत पर्यावरण महोत्सव में एक पेड़ देश के नाम योजना में कुचामन के निकटवर्ती ग्राम इंदौखा की मां सोहनी देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को पौधे वितरित किए गए, जिन्हें पाकर विद्यार्थियों में बहुत जोश था। कार्यक्रम में श्रीमती दीप्ति मिश्रा, आशा कटारिया, श्री बुधाराम, श्रवणलाल, अशोक कुमार, स्वामी विजय कुमार, मंजू कुमारी, भोपाल राम, सज्जन मिर्तिया उपस्थित रहे। धौलपुर के बॉडी डिस्कॉम के एएन और जेएएन को पीटने वाले पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा की जमानत को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। उच्च न्यायालय ने माना है कि पूर्व विधायक विराज मलिंगा ने जमानत का दुरुपयोग किया है और सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की है। राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त मोहन लाल लाठर नियुक्त किए गए। राज्यपाल कलराज मिश्र इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही 3 सूचना आयुक्त भी नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस के पीसीसी चीफ डोटासरा बोले कि किरोड़ी लाल मीणा का पहले भी सम्मान था और इस्तीफा देने से उनका सम्मान और बढ़ा है। बीजेपी ने उनका सम्मान नहीं किया और उनके सम्मान को बार बार नाकारा घोषित किया। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल कुशलपुरा में स्कूल स्टाफ ने रुपए एकत्रित करके स्कूल में सीमेंट के 8 कुर्सियां रखवाए। चोमू थाना अधिकारी व स्टाफ ने श्री वीर हनुमान क्षेत्र में 151 पौधे लगवाए। सीकर के अल्पसंख्यक बालक छात्रावास में 15 जुलाई तक एडमिशन होंगे। भीलवाड़ा के घेघा के खेड़ा गांव में आटा सत्ता के चलते हुए शादी में पत्नी को पति पसंद नहीं था, क्योंकि वह कम पढ़ा लिखा था और उसकी पसंद भी नहीं था। जब पति ने दर्द की दवाई मांगी तो पत्नी ने दर्द की दवाई में जहर घोलकर पिला दिया। इससे पति की मृत्यु हो गई। पुलिस की पूछताछ जारी है। जोधपुर के बस स्टैंड के चेतनपुरी की हत्या का मामला सुलझ गया है। चेतनपुरी भारत टी20 क्रिकेट का मैच का जश्न मनाने अपने दोस्त के पास गया था, लेकिन दोस्त के घर की तारबंदी में हाई पावर का इलेक्ट्रिक पावर था, जिसमें वह उलझकर मर गया, जिससे उसके दोस्त के घर वालों ने उसका शव बोरे में बांधकर हाईवे पर फेंक दिया। पुलिस की जांच जारी है। जोधपुर में नानी, उसकी बेटी और उसकी 2 दोहिती की मौत में उनका हत्यारा उसका पड़ोसी दिनेश जाट निकला। दिनेश जाट ऑनलाइन गेम में रुपए हार गया था। चोरी के लिए वह अपने पड़ोसी के घर में घुसा, लेकिन जाग होने पर उसने नानी और उसकी बेटी व 2 दोहिती को मार दिया। पुलिस की जांच जारी है। नागौर के गोटन ग्राम के नजदीकी ढानी के नरपत राम ने मिर्गी के दौरे से परेशान होकर फांसी लगाई। राहुल गांधी दिल्ली में मजदूरों से मिले, उनके साथ काम किया, ईंटों की चिनाई की और उनसे बातचीत कर कहा, देश के मजदूरों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह के नियम चेंज किए। अब कोई भी सांसद शपथ ग्रहण के समय कोई भी नारा नहीं लगा सकेगा। ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में चंडीगढ़ के 9 लोग चुनाव जीतने में सफल रहे। यूनाइटेड किंगडम यूके में अगले प्रधानमंत्री के लिए 4 जुलाई को चुनाव हुए। लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की। पीएम पद के लिए रेस कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक और लेबर पार्टी के कीर स्टामर के बीच रही। चुनाव के बाद सामने आए एग्जिट पोल के अनुसार वर्तमान पीएम पर स्टामर भारी पड़ गए। एग्जिट पोल के अनुसार यूके में लेबर पार्टी की सरकार बनने जा रही है और स्टामर बनेंगे नए पीएम। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, ने स्टामर की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को लाया जाएगा भारत।